टाइम था 16 दिसंबर 2023 का, जब यूएसए के एक क्लब में एक 31 साल का व्यक्ति नेस्टर फोरेस पिछली काफी देर से बैठकर शराब पी रहा था और उसके बाद उसे याद आता है कि उसे वापस अपने घर पर भी तो जाना है। उसका घर काफी ज्यादा दूर है, तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल लेना चाहिए। उसके बाद वो वापस उस क्लब से बाहर आता है और जब वो अपनी गाड़ी के पास डगमगाते हुए पहुंचता है तो उसे लगने लगता है कि क्या वो अच्छे से गाड़ी चला पाएगा, और अपने दिमाग में ये बात लेकर कि आज तक उसने पता नहीं कितनी बार शराब पीकर गाड़ी चलाई है, तो वो आज भी बड़े ही आराम से गाड़ी चला लेगा। यही सारी की सारी बातें सोचकर वो आराम से अपनी सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और उसके बाद अपने घर की तरफ जाने के लिए ड्राइविंग करने लगता है। अब उसे काफी ज्यादा नशा हो चुका था, तो वो अपने गाड़ी के हैंडल को काफी अच्छे से कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे नशे नशे में ये डर लग रहा था कि हो सकता है उसका बैलेंस बिगड़ जाए और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाए। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो यहाँ पर यूएसए का रहने वाला नहीं था, जबकि वो कहीं और से यहाँ पर काम धंधे की तलाश में आया था और अब वो पुलिस वालों की हाथ तो लगना ही नहीं चाहता था। इस टाइम से पहले भी वो काफी बार अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर इस क्लब में आ चुका था और यही कारण था कि तब वो सही सलामत पहुंच गया था। तो अब उसे ये अंदाजा था कि अब भी वो बड़े ही आराम से चला जाएगा। वो अपनी गाड़ी बड़े ही मजे से चला रहा था, लेकिन इस चीज का भी ध्यान वो काफी अच्छे से रख रहा था कि वो किसी न किसी पुलिस वाले की नजर में ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले गश्त लगाते रहते हैं कि यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट ना हो गया हो, किसी को उनकी मदद की जरूरत ना हो, और सबसे मेन बात, कोई शराब पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहा है और इसने इस टाइम लिमिट से ज्यादा शराब पी रखी थी। तो यही सारी बातें सोचते सोचते अपनी गाड़ी के हैंडल को अच्छे से पकड़े हुए वो आगे की तरफ फोकस कर रहा था और इस टाइम अपने नशे को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो अच्छे से गाड़ी चला पाए, अपने साथ उसने एक कोक का कैन ले लिया था। बीच बीच में वो कोक पी रहा था और गाड़ी के बीच में आगे जो एक कप होल्डर होता है उसमें वो बार बार उसे रख देता था। इसका ये बिल्कुल नॉर्मल था, पिछले काफी दिनों से यही ये करता आया करता था। जब ये ड्राइविंग के लिए घर से निकला करता था तो अक्सर इसी तरीके से ये कोक पिया करता था और अभी से बिल्कुल आदत पड़ चुकी थी इस चीज की कि चलते चलते कोक के कैन को उठा लेना, उसके बाद एक सिप पीना और उसके बाद उसे वापस वहीं पर रख देना। और आज रात अपने आप को इसी तरीके से नशे से बाहर रखने के लिए, ताकि ये अच्छे से गाड़ी चला पाए, ये इस टाइम कोक पी रहा था। और इसके अलावा वो इस बात से भी घबराया हुआ था कि हो सकता है किसी पुलिस ऑफिसर की उसके ऊपर नजर पड़ जाए कि ये काफी ज्यादा आराम से गाड़ी चला रहा है, जरूर ये बंदा किसी तरीके से या तो मुसीबत में है या फिर हो सकता है इसने नशा वगैरह कर रखा होगा, तो वो मेरे पास आ जाए। तो वो जल्द से जल्द इस रोड को क्रॉस कर लेना चाहता था और इसके लिए वो अपनी गाड़ी को काफी ज्यादा तेजी से भगाए हुए था। बीच बीच में वो कोक को उठाता, एक उसका सिप लेता, उसके बाद उसे वापस रख देता और अपनी गाड़ी को जितना तेजी से वो भगा सकता था उतनी ही तेजी से वो उसे भगा रहा था। लेकिन इसी बीच जब वो कोक के कैन को उठाता है, एक सिप उसकी लेता है और वापस उसे कप होल्डर में जब रखता है तो वो सीधा का सीधा कप होल्डर में नहीं रखा जाता, जबकि साइड में वो हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर से थोड़ी सी कोक उसके हाथ पर गिर जाती है, थोड़ी सी वहां पर साइड में बिखर चुकी थी। तो उसने जैसे तैसे कर उस टाइम तो उसे कप होल्डर में रख दिया और साइड में जो कपड़ा रखा हुआ था उससे सबसे पहले तो उसने अपना हाथ साफ किया और उसके बाद उस जगह के ऊपर उसने उस कपड़े को डाल दिया। और जब दोबारा से वो उस कप होल्डर से कोक के कैन को निकालता है, सिप करके वापस उसे रखने लगता है और इस टाइम उसे ये बात लग रही थी कि हो सकता है पिछली बार की तरह वो अच्छे से ना रख पाए, उसे वो वापस रखता है। इसी टाइम काफी बड़ा धमाका होता है, क्योंकि जब वो कोक के कैन को नीचे की तरफ रखकर आगे की तरफ देख रहा था तो उसने देखा कि उसके बिल्कुल सामने ही एक हिरन खड़ी हुई है और वो ज्यादा अपने आप को संभाल पाता या फिर उस हिरन को बचा पाता उससे पहले ही वो उससे टकरा जाता है। उसके आगे जो गाड़ी का शीशा लगा हुआ था वो हिरन उसी के ऊपर आ गिरती है और उसके बाद उसने भी वहां पर ब्रेक लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक लगाई तो उसे पता चलता है कि इसका ये पूरा का पूरा गाड़ी का शीशा इस टाइम टूट चुका है, ये चकनाचूर हो चुका है। तो वो नीचे उतरकर देखने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ और वो जो हिरन इसकी गाड़ी के सामने आया था वो गया तो गया कहां पर। वो घबराया हुआ तो पहले से ही था कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, लेकिन अब उसने एक एक्सीडेंट भी कर दिया था। तो वो
तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, वहां से अपनी गाड़ी आगे भगाने की कोशिश करता है। लेकिन इस घटना के बाद वो उस जगह से करीबन 600 या 700 मीटर ही आगे आया होगा कि वो अपनी गाड़ी रोक लेता है। उसके बाद वो अच्छे से देखने की कोशिश करता है कि इसकी गाड़ी को कितना ज्यादा डैमेज हुआ है, और इसके अलावा वो पीछे भी देखता है कि उस हिरन का क्या रहा। उस टाइम तो वो वहां पर उसे दिखाई नहीं दे रही थी, क्या वो आगे पीछे उस रोड के आसपास कहीं पर टहल रही है। लेकिन हिरन का वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं था। तो नेस्टर को लगने लगता है कि जरूर इनकी हड्डियां काफी ज्यादा मजबूत होती हैं, तो वो इसकी गाड़ी से टकराई होगी। इसका जैसे ही शीशा टूटा होगा वो वहां से फुदक कर भाग गई होगी। तो वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और उसकी जो चिंता थी अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अभी तो उसे सिर्फ इस बात की परेशानी थी कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, लेकिन इस टाइम उसने एक एक्सीडेंट भी कर दिया था जिसके तौर पर उसकी गाड़ी का शीशा टूट चुका है। और अब जो पुलिस वाले उसे देखने वाले हैं तो वो तो बिल्कुल साफ साफ ये बात देख पाएंगे कि इस बंदे ने कोई ना कोई कांड कर दिया है, तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। जहां पर यह घटना घटी थी वहां से करीबन नेस्टर 61 किलोमीटर आगे आ चुका था, और इस टाइम तक इसकी गाड़ी से भी इस टाइम धुआं निकलने लगा था। नेस्टर को जाकर अब पता चला था कि वहां पर कितना ज्यादा भयंकर एक एक्सीडेंट हुआ था। उसका सिर्फ शीशा नहीं टूटा, जबकि इसकी गाड़ी का जो बम्पर था वो भी काफी ज्यादा इस टाइम डैमेज हो चुका है। तो वो अपनी गाड़ी को थोड़ा संभालने लगता है, क्योंकि उसे अब और ज्यादा डर सताने लगा था कि हो सकता है कोई पुलिस वाला मुझे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में ना पकड़े, मेरी जो ये गाड़ी का शीशा है इसे भी इग्नोर कर दे। लेकिन इसकी गाड़ी के आगे से जो ये लगातार धुआं निकल रहा है इसे वो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसे देखकर हो सकता है कोई और व्यक्ति पुलिस वालों के पास कॉल कर दे। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट के पास जा पहुंचता है। वहां पर ले जाकर अपनी गाड़ी को वो थोड़ी देर के लिए खड़ा कर देता है कि हो सकता है पिछले काफी देर से उसकी गाड़ी लगातार चलती आ रही थी तो इसका इंजन वगैरह गर्म हो गया होगा, और जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती उसे थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाना चाहिए। लेकिन लगभग उसे यहाँ पर रुके हुए 15 से 20 मिनट हुए होंगे। उसकी गाड़ी से धुआं भी इस टाइम निकलना बंद हो चुका था कि उसके बाद वो दोबारा से जब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट होती ही नहीं है। और अब उसे इस बात का यकीन हो चुका था कि इसकी गाड़ी का जो आगे बम्पर डैमेज इस टाइम हो चुका है उसी के कारण इसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और अब तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज बचा है कि इसे अपनी गाड़ी को टो करवा के गैरेज लेकर जाना होगा और वहीं पर इसकी गाड़ी ठीक हो पाएगी। तो वो गैराज वालों के पास ही कॉल करने लगता है ताकि वो ऐसा कुछ जुगाड़ करवा पाए जिससे कि वो अपनी गाड़ी को वहां पर गैराज तक पहुंचा पाए। लेकिन जब उसने अपने मोबाइल को देखा तो उसने पाया कि ये तो डेड हो चुका है, उसके अंदर बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। तो उसने अपने यहाँ पर अपनी गाड़ी में ही उसका चार्जर ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे उसका चार्जर नहीं मिला क्योंकि वो नशे में तो पहले से ही था। लगातार मुसीबतें उसके सामने आती जा रही थी। लेकिन इसमें भी जो एक सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि ये इस टाइम एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ था। तो वो उस गाड़ी से बाहर निकलता है और रेस्टोरेंट के अंदर जाकर जो बंदा यहाँ पर रेस्टोरेंट पर काम कर रहा था उससे जाकर ये बात पूछता है कि क्या उसके पास उसके मोबाइल में लगने वाला ये वाला चार्जर है। लेकिन जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ था वो तो इसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुका था, मानो उसने कोई ना कोई भूत देख लिया हो। वो सिर्फ और सिर्फ यही बात कहता है कि मेरे पास इस फोन का चार्जर नहीं है। और उसके बाद तो नेस्टर और ज्यादा परेशान होने लगता है और उसके दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि उसे जाकर अपनी गाड़ी में ही फोन का चार्जर ढूंढना चाहिए और हो ना हो उसे वहां पर वो चार्जर मिल भी जाएगा। और उसके बाद नेस्टर वापस अपनी गाड़ी के पास आकर उस चार्जर को ढूंढने लगता है और अच्छी किस्मत के चलते उसकी डिग्गी में उसे चार्जर मिल भी जाता है। उसके बाद वो वापस अपनी ड्राइविंग सीट पर पहुंचता है और वहां पर आकर अपने फोन को चार्जिंग पर लगा देता है और अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग था उसके ऊपर दोनों हाथ रखकर वो वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर के लिए वो सो जाता है और अगले 2 घंटों तक वो वहीं पर रहता है। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति आकर उसके दरवाजे पर नॉक करता है। उसके शीशे पर उसने आकर नॉक किया। नेस्टर ने जैसे ही बाहर की तरफ देखा तो उसने पाया कि ये तो एक पुलिस ऑफिसर है। और नेस्टर इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुका था कि जिस चीज के लिए वो घबरा रहा था, जिस चीज से वो डर रहा था, वो बंदा इस टाइम बाहर ही खड़ा है। और अब पुलिस वाला तो आ चुका है तो उसे समझा वो सकता है, जो कुछ भी उसके साथ घटना घटी है वो इसे बता सकता है। तो नेस्टर को वो पुलिस ऑफिसर यही
बात कहता है कि वो गाड़ी से बाहर आए। नेस्टर गाड़ी से बाहर जाता है और उसके बाद पुलिस ऑफिसर को समझाने लगता है कि जनाब, मेरी गाड़ी का शीशा टूट चुका है, इससे थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकल रहा है, मैं इन सारी ही चीज़ों को मानता हूँ। दरअसल मेरा एक हिरन के साथ एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद जैसे तैसे कर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन उन सारी ही चीज़ों के बारे में मैं पुलिस वालों को रिपोर्ट कर पाता उससे पहले ही मेरी गाड़ी खराब हो चुकी थी और मैं सबसे पहले घर पर पहुँच जाना चाहता था। मेरा मोबाइल डेड हो चुका था। तो वहाँ पर आया हुआ वो पुलिस ऑफिसर इसकी गाड़ी को ही चेक करने लगता है। उस पुलिस ऑफिसर ने देखा कि इसके सामने का जो शीशा है वो काफ़ी हद तक इस टाइम टूट चुका है, लेकिन वो इस लायक जरूर है कि इसके आर पार नेस्टर आराम से देख सकता था। लेकिन जो कंडक्टर साइड वाला शीशा था वो पूरे तरीके से टूट चुका था और उसकी छानबीन करते हुए जब पुलिस ऑफिसर उसके आगे से कंडक्टर साइड वाली खिड़की से अंदर की तरफ देखता है, वहां पर टॉर्च से अच्छे से देखता है, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके बाद वो भी साइड में जाता है, अपने कोलीग्स के पास वो कॉल करता है और ये बात कहता है कि उसे यहाँ पर बैकअप की जरूरत है। नेस्टर इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुका था कि मैंने तो सिर्फ एक हिरन को टक्कर मारी थी, तो आखिरकार ये पुलिस ऑफिसर इस तरीके से बैकअप क्यों मंगवा रहा है। वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था और जब वो पुलिस वाले से जाकर पूछताछ करने लगता है तो पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ पकड़कर वहीं पर लेकर जाता है। कंडक्टर साइड उसे अंदर लाइट मारकर दिखाता है और उसे देखकर नेस्टर भी बहुत ज्यादा घबरा चुका था। और दरअसल ये सारा का सारा मामला यहाँ पर ये घटा था कि नेस्टर को जो ये लग रहा था कि उसने अभी अभी एक हिरन को टक्कर मार दी है और वो हिरन इसकी गाड़ी से टकराकर कूद कर दूसरी तरफ चला गया है। वहां पर कोई हिरन था ही नहीं, जबकि एक 45 साल का व्यक्ति टेरी उस टाइम रोड क्रॉस कर रहा था और उस टाइम नेस्टर अपने कोक के कैन को रखने में बिजी था जिस टाइम की उसने इसे ठोक दिया था। लेकिन वहां पर जैसे ही ये हादसा घटा, इन दोनों का आपस में एक्सीडेंट हुआ था, तो टेरी सीधा का सीधा यहाँ से टक्कर खाकर साइड में नहीं चला गया था, जबकि नेस्टर की गाड़ी का जो कंडक्टर साइड वाला हिस्सा जो शीशे का था वो पूरे तरीके से टूट चुका था और उसी टाइम टेरी इस एक्सीडेंट के बाद इसकी गाड़ी के अंदर आ फंसा था। दरअसल इस टाइम जो ये 61 किलोमीटर आगे इस टाइम आ चुका था, ये अकेला नहीं आया था, जबकि अपने साथ एक डेड बॉडी भी लेकर आया था। जैसे ही ये एक्सीडेंट यहाँ पर होता है तो ये एक्सीडेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि टेरी की एक टांग तो वहीं पर 61 किलोमीटर पीछे ही रह गई थी। इसके बाद टेरी सीधा का सीधा इसकी गाड़ी के अंदर आ गिरता है और दूसरी तरफ नेस्टर तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा नशे में था। इसके ऊपर काफ़ी सारा खून भी इस टाइम लगा हुआ था, लेकिन इस बारे में नेस्टर को कुछ भी नहीं पता था। वो तो पता तब चलता है जब वो 61 किलोमीटर आगे आ चुका था, उसके पास कोई चार्जर वगैरह नहीं था और उसके बाद वो चार्जर लेने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। इस टाइम वो पूरा का पूरा खून से लथपथ हो चुका था और जो वो सामने रेस्टोरेंट का वर्कर था, इसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था, मानो उसके सामने कोई भूत आ गया हो और उसने इसे चार्जर देने से मना कर दिया था। उसका कारण यही था कि ये खून में लथपथ होकर वहां पर उसके पास गया था और उस टाइम तक नेस्टर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने एक क्राइम कर दिया है, एक बंदे की जान ले ली है। 61 किलोमीटर पीछे से वो एक लाश के साथ इस टाइम ट्रेवल कर रहा है। वो तो बड़े ही मजे से ये बात सोच रहा था कि उसने अपने आप को पुलिस ऑफिसर से बचा लिया है और उसके बाद भी उस रेस्टोरेंट वाले वर्कर ने पुलिस वालों के पास कॉल नहीं किया था क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। जबकि साइड में एक और गाड़ी वाला उस टाइम वहां पर आया था और उसने यहाँ पर इस गाड़ी के ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ देखा, इसकी खिड़की टूटी हुई देखी, तो उसे ये बात लगी कि हो सकता है किसी को मदद की जरूरत हो और उसने पुलिस वालों के पास उस टाइम कॉल किया था। ये सारी ही बातें जब नेस्टर को पता चलती हैं तो उसने पुलिस ऑफिसर्स के सामने बताना शुरू किया कि जनाब, इतना बड़ा कांड उसके हाथों रचा जा चुका है, इस बारे में तो उसे पता ही नहीं था। लेकिन ये सारी ही चीजें जैसे पुलिस ऑफिसर्स को पता चलती हैं तो वो लोग उसे पकड़कर कोर्ट में पेश करते हैं और अभी भी इसके ऊपर केस चल रहा है। वैसे आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? एक बंदा जो कि हद से ज्यादा शराब पी लेता है, उसके बाद ओवर स्पीड करता है, उसके बाद भी अच्छे से गाड़ी नहीं चलाता है, जबकि साइड में उसे कोका कोला भी पीनी थी और उसके बाद इस तरीके से एक व्यक्ति की वो जान ले लेता है। एक बंदा जो कि शायद हो सकता है अपने घर को जैसे तैसे कर वो संभाल रहा होगा, उस व्यक्ति को काफी ज्यादा बुरे तरीके से वो मार डालता है। इस तरीके के कांड करने वाले को आखिरकार क्या सजा मिलनी चाहिए? और जो नेस्टर के साथ हुआ, टेरी ने अपनी जान गंवा दी, इसके बारे में आप लोग क्या सोच
सोचते हैं? क्या ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या फिर नेस्टर को एक कातिल के समान ही सजा मिलनी चाहिए? और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट फन टाइम को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।